हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं डी फार्मा ट्रेड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, होम्योपैथियों में उपचार का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी? दोस्तों, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि आप हिंदी में क्वेश्चन कराते हैं, इंग्लिश में कराएं। तो मैं बाईलिंगुअल लाया हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इससे क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन है, होम्योपैथी में उपचार का सिद्धांत क्या है? तो क्या होता है? समानता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल और सिमिलरिटी क्या होता है होम्योपैथी में ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, होम्योपैथिक औषधियाँ किस आधार पर चुनी जाती हैं? तो इंग्लिश में देख लेते हैं, ऑन व्हाट बेसिस होम्योपैथिक मेडिसिन चूज इन। तो किस आधार पर होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं चूज़ की जाती हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, ये चूज़ करी जाती हैं रोगी के संपूर्ण लक्षणों के अनुसार या अकॉर्डिंग टू द टोटल सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे पीडीएफ की, तो आप लोगों को बता दूं पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखें। और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि आपका जो कोर्स है अभी तक क्यों नहीं आया, तो उन लोगों से मैं क्लियर कर दूं, अभी तक कोर्स इसलिए नहीं आया है कि अभी तक ऑफिशियल इसका सिलेबस जारी नहीं किया गया है। हो सकता है बहुत सारे टॉपिक हैं कम हो जाएं या बढ़ जाएं, इस वजह से मैंने ये अभी तक ये इसका पेड कोर्स स्टार्ट नहीं किया है। तो हमारे एप्लीकेशन पर ये आपको बहुत नॉमिनल फीस पर ये आपको इसका कोर्स मिलेगा और आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी। तो आप इसके लिए टेंशन ना लें, आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी होगा वैसे ही हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल है इस पर आप तैयारी फ्री में करते रहें, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डिस्कस करते रहेंगे। तो पीडीएफ और आपको पेड कोर्स दोनों की मैंने जानकारी दे दी है, अब आपको इसके लेकर परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथिक औषधियों की तीव्रता को किससे मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हाउ इज़ द पोटेंसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन मेजर्ड? तो किस में मेजर की जाती है? तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इसे हम किस में मेजर करते हैं? पोटेंसी में। किस में करते हैं? इन पोटेंसी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक चिकित्सा में सबसे समान रूप से उपयोग होने वाली पोटेंसी क्या है? तो इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोटेंसी इन होम्योपैथी? तो कौन सी यूज़ सबसे ज़्यादा होती है? तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है 30C। 30C सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक चिकित्सा में यूज़ होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिकम एल्बम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज़ द आर्सेनम एल्बम यूज़ फॉर? किस में यूज़ होता है? तो इसका यूज़ होता है दोस्तों डायरिया यानी कि दस्त में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, किस में आर्सेनम एल्बम किस में यूज़ होता है? दस्त यानी कि डायरिया में। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक औषधियाँ किससे बनाई जाती हैं? तो फ्रॉम व्हाट आर द होम्योपैथिक मेडिसिन मेड? जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं किससे बनाई जाती हैं? तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये पौधों से भी बनाई जा सकती हैं यानी कि प्लांट से भी बनाई जा सकती हैं, मिनरल से भी का भी इसमें यूज़ होता है यानी कि खनिज का भी इसमें यूज़ होता है, पशु पदार्थ यानी कि एनिमल सब्सटेंस से भी बनाई जा सकती है, यानी कि इसमें हमारे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो हर कोई बता सकता है कि होम्योपैथिक औषधियों में किसका यूज़ होता है? पौधों का भी होता है, खनिज का भी होता है, पशु पदार्थ या एनिमल सब्सटेंस का भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक औषधियों में उपयोग होने वाली मदर टिंचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर टिंचर के बारे में पूरा टॉपिक दे रखा है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम कोर्स लाएंगे। तो मदर टिंचर क्या है? तो व्हाट इज़ द मदर टिंचर यूज इन होम्योपैथिक मेडिसिन? तो होम्योपैथिक औषधियों में उपयोग होने वाली मदर टिंचर क्या होता है? तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये होता है औषधियों का शुद्ध अर्क, या कह सकते हैं प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिनों का जो शुद्ध एक्सट्रैक्ट यानी कि प्योर एक्सट्रैक्ट होता है, क्या होता है? मदर टिंचर कहलाता है। तो इस इंग्लिश में भी मदर टिंचर कहते हैं, हिंदी में भी इसका नाम मदर टिंचर ही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नक्स भूमिका का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? यानी कि
इन विच कंडीशन इज नक्स भूमिका यूज्ड। तो नक्स भूमिका का यूज़ किस में कंडीशन में किया जाता है, आपको दोस्तों ध्यान रखना, ये इसका यूज़ होता है उदार शूल और अपच में, यानी कि स्टमक, एच एंड इंडिकेशन में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी में आयोडियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज़ द आयोडियम यूज्ड फॉर इन होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में जो आयोडियम का यूज़ किसके लिए किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे, इसका यूज़ होता है थायराइड समस्याओं के लिए, या कह सकते हैं फॉर थायराइड प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं, तो किसका यूज़ कर जाता है, आयोडियम का। आयोडीन से ही आएगा आपका, ये निकल गया आयोडियम। आपको पता है इसकी वजह से गटर जो घेंगा रोग होता है, इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, गॉटर। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी में सिपिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज सिपिया यूज फॉर इन होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में जो सिपिया होता है, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे, इसका होता है उदासी और उदासीनता के लिए, यानी कि सैडनेस और इनडिफरेंस में यूज़ किसका होता है, सिपिया का यूज़ होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन UPSSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। अगर आप कोई भी इससे रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं, जो रेलवे का एग्जाम आ रहे हैं, तो वो इसमें भी आपके लिए हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि UPSSC होम्योपैथिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम होने जा रहा है तो इसी के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये सभी के लिए एग्जाम, जितने भी एग्जामों में ये क्वेश्चन इससे आते हैं, तो सब में ये हेल्प करने वाला है। तो आपको मैंने दोनों समस्याएं आपकी दूर कर दी हैं। अगर आप लोग इसका पेड कोर्स लेंगे, पेड कोर्स जो हमारा आएगा, तो वो हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, और उसका PDF भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। अब आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको पता जो PDF फ्री सेक्शन दे रखा होगा, वहाँ से आप PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये 10 क्वेश्चन थे। इसी तरीके से हम जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल और जो इसके क्वेश्चन की संख्या है वो भी हम बढ़ाते रहेंगे। तो इस वीडियो को जब बहुत ज़्यादा शेयर कर दें, और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।